जिस दिन आप अपने भीतर के प्रेम को उपलब्ध हो जाओगे, उस दिन आपको किसी के प्रेम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप उस प्रभु, उस आत्मा, वो जो परमात्मा का अंश है, उस प्रेम से सराबोर हो जाओगे अपने आप। एक प्रेम का सागर आपके भीतर उमड़ने लगेगा। जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, द लाइफ अफर्मेशन, मेडिटेशन, लव, जब आप इस शून्यता में उतरते हो, इस शून्यता में, तो उसमें अहंकार स्वयं से गूंजने लगता है। बात हम कर रहे हैं प्रेम की। कल एक मित्र ने मुझसे पूछा कि आप 4 स्तंभ बताते हैं, लेकिन मुझे तो प्रेम ही भाता है, तो एक ही पर्याप्त है। बात सिर्फ इतनी है, ये 4 स्तंभ जो अध्यात्म के हैं, इस चेन की लिंक की तरह हैं। अगर चेन की लिंक, जो साइकिल की चेन होती है, उसमें से अगर एक भी कड़ी टूट जाए तो क्या साइकिल चल सकती है? नहीं चल सकती। ये हर कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ी हुई है। ठीक है, पुराने समय में ये कहा गया, भक्ति और ध्यान 2 मार्गों की बात की, और अक्सर दोनों मार्गों को अलग अलग कर दिया गया। लेकिन सच पूछो तो इन दोनों मार्गों को अलग किया नहीं जा सकता। ओशो कहते हैं, ध्यान की पराकाष्ठा पर प्रेम फलित होता है, और प्रेम की पराकाष्ठा पर ध्यान फलित हो जाता है। और जहाँ तक कि ओशो की देशना की बात है, उनका मार्गदर्शन है, दोनों ही एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के सहायक हैं। और जीवन तो हमें जीना ही है। अगर आप मुझसे पूछो कि ओशो की देशनाओं में जीवन का लक्ष्य क्या है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ इतना कहूँगा कि जीवन का लक्ष्य ओशो की देशनाओं में जीवन है। अब आप पूछो कि आत्मा, शून्यता, परमात्मा, इनकी कहाँ जगह है? अगर आत्मा को जान भी लोगे, उसका अनुभव हो गया, तो आप सोच ले तो ये पर्याप्त है। 2 कौड़ी का अनुभव हो जाएगा। अगर वो जो अनुभव है मेरे जीवन के अंदर, उसका फैलाव दिखे ना। मैंने अपने जीवन में बहुत से लोगों को देखा जिन्होंने बुद्धत्व का अनुभव भी कर लिया, लेकिन अगर उनके जीवन को देखो तो दूर दूर तक कहीं बुद्धत्व की कोई छाया नजर भी नहीं आती। अब कुछ भी कर लो कि हाँ हमने तो अनुभव कर लिया, 2 कौड़ी का है। बुद्धत्व का अनुभव भी 2 कौड़ी का है। और एक छोटे से छोटे ध्यान का अनुभव भी बहुत महत्वपूर्ण है, अगर वो मेरे जीवन का हिस्सा बनता है। मैं अपने भीतर इस शून्यता को, मैं अगर पूछूं तो यहाँ आप आए हैं, ध्यान सीख रहे हैं, ध्यान की विधि करते हैं, विधि करके ध्यान के चरण को उपलब्ध होते हैं। उन चरणों को उपलब्ध होने के बाद क्या अनुभव कर रहे हैं? अनुभव कर रहे हैं वो शून्यता का, अनुभव कर रहे हैं वो शांति का, अनुभव कर रहे हैं उस शून्यता और उस शांति से प्रकट होते हुए आनंद का, उत्पन्न होते हुए आनंद का। तो अगर हम ये शून्यता, ये शांति मेरी जीवन शैली ना बने, तो ये 1 घंटे के ध्यान या 1.5 घंटे के ध्यान में 15-20 मिनट या आधा घंटा मैं शून्य हो भी जाऊंगा, तो मेरे जीवन को कहाँ फर्क पड़ेगा उससे? ऐसे तो सोए सोए भी मैं शांत हो जाता हूँ। सोए सोए भी कई बार मुझे पता नहीं चलता, कोई स्वप्न भी नहीं होता, और मैं सुबह फ्रेश उठता हूँ। तो क्या वो जीवन का मेरा हिस्सा बनेगा? यहां चाह कर मैं एक विधि करने के उपरांत शांत होता हूं, निर्विचार होता हूं, निर्विषय होता हूं, उस शून्यता को अनुभव करता हूं। अब मैं इस शून्यता को अपने जीवन में एक दिन में बार बार अनुभव कर सकता हूं, जब मुझे कुछ नहीं करना, जब मैं अकेला बैठा हूं। इसी तरह से जो प्रेम है, वो प्रेम मेरे जीवन में मेरा स्वभाव हो जाए। और मेरा स्वभाव कैसे होगा? क्योंकि वो मेरी आत्मा का स्वभाव है। अगर मैं शरीर के साथ एसोसिएट होकर जीता हूं, तो मेरा शरीर मुझे डोमिनेट करता है, मैं शरीर के स्वभाव के साथ जीने लगता हूं।
ऐसे ही मैं मन के स्वभाव के साथ एसोसिएट करता हूँ। हर समय विचार, हर समय कल्पना, हर समय फ्यूचर, हर समय पास्ट, हर समय कहानियाँ, हर समय बस इमेजिनेशन, ये ऐसे ना हो जाए, वैसा हो जाए, ऐसा हुआ होता तो ऐसा हुआ होता, मैं ऐसा होता तो ऐसा कर लेता। मेरी जीवन की सच्चाई क्या है? ये कितनी दूर है ये सब कल्पनाएं मेरे जीवन से। और मुझे लगता है कि मैं काम पे हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, क्योंकि खाली बैठने का, खाली होने का मुझे स्वाद ही नहीं पता कि जब मैं शून्य होता हूँ तो क्या होता है। जस्ट कल्पना ही करनी है तो बैठकर जानकर ये कल्पना करो, कोई विचार नहीं, कोई विषय नहीं, मैं एकदम शांत हूँ, बीच में कोई इमेजिनेशन नहीं आ रही, कोई मुझे डोमिनेट नहीं कर रहा, कोई मुझे कथा कहानी के अंदर मेरे जीवन की कि ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा, बाद में ऐसा हो जाएगा। हाउ इट मैटर्स? कैसा जीवन होगा? वो है ध्यान के उपरांत। और फिर जब शून्य के अंदर अपने जीवन को स्थापित करोगे, तब सच में वो प्रेम अवतरित होगा, जिस प्रेम की सुवास की मैं कल बात कर रहा था कि ना प्रेम पाना, ना प्रेम देना, बस प्रेम हो जाना, एक सुगंध की तरह। वो तभी संभव है जब मैं अपने स्रोत से जुड़ूं, जब मैं अपने भीतर की शून्यता के साथ एक आत्मीयता बनाऊं, अपने भीतर की चेतना, अपने भीतर की आत्मा, अपने भीतर की इस आत्मा के साथ मैं धीरे धीरे अपना तादात्म्य इतना स्ट्रांग करता चला जाऊं, इतना स्ट्रांग करता चला जाऊं कि उठते बैठते सोते जागते मैं शरीर की तरह व्यवहार ना करूं, मैं मन के आवेश में आके व्यवहार ना करूं, मैं भावनाओं में बहकर व्यवहार ना करूं, मैं अपने स्वभाव को उपलब्ध हो जाऊं, जिस स्वभाव से उत्पन्न होती है ये शांति, जिस स्वभाव से उत्पन्न होता है ये प्रेम। और वो प्रेम इनसाइड आउट है, बाहर से थोपा हुआ प्रेम नहीं जो दुनिया को हम आई लव यू कहते फिरते हैं। वो प्रेम जो मेरे जीवन का अंग है, मेरे जीवन की शैली है, जो मेरे जीवन का अर्थ है, जिसमें मुझे प्रेम साधना नहीं पड़ता, मैं प्रेम हो जाता हूं। मेरा ऑरा, मेरा प्रेजेंस, मेरा जहां भी हो, चारों तरफ एक प्रेम का वातावरण निर्मित हो जाता है। उस प्रेम की बात करते हैं ओशो। इसी को कल उन्होंने कहा, प्रेम इज लव इज नॉट अ रिलेशनशिप, इट इज अ स्टेट ऑफ बीइंग। लेकिन हमें बस इससे भी बाहर से अपने आप को भरना है कि बस कोई मुझे प्रेम कर ले। वो गाना था ना, पल भर के लिए कोई मुझे प्यार कर ले, झूठा ही सही, बस झूठा ही कर दे कोई, बस मैं समझता हूं कि मुझे लोग प्रेम करते हैं। जिस दिन आप अपने भीतर के प्रेम को उपलब्ध हो जाओगे, उस दिन आपको किसी के प्रेम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप उस प्रभु, उस आत्मा, वो जो परमात्मा का अंश है, उस प्रेम से सराबोर हो जाओगे अपने आप। एक प्रेम का सागर आपके भीतर उमड़ने लगेगा, किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। वो है चार स्तंभ जो अध्यात्म के ओशो कहते हैं, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, द लाइफ ऑफर्मेशन, मेडिटेशन, लव, एंड फोर्थ इज बियॉन्ड दैट। जब आप इस शून्यता में उतरते हो, इस शून्यता में अपने साथ इसको एसोसिएट करते हो, तो उसमें अहंकार स्वयं से कुचने लगता है। Yesterday one of my friend asked me, you are talking about this love, what is, how I can attain it, how I can just be in it. The most important thing is that which prem we are talking. He asked me, I have a nature of love. Is it possible that I can just practice the love, that's it, no need of meditation? One thing everyone has to understood, that these four pillars are just a link of a cycle, the chain. If you break one link, you are not able to drive the cycle. So you have to adopt all four. And
all four are complementary to each other. You just, in the fourth stage, when you are listening the sound, you attain the peacefulness. You start associating yourself with the consciousness. And then from that love arises. That is the purest form of the love. You don't have to say, I love you to anyone. You becomes the love, the fragrance of love. You meditate after the technique. You attain the state where you are in the state of meditation. That means you are associated with the consciousness. And from that consciousness, you can taste the peace. You can taste the love, which is just expression, because there are no stories, no imaginations, nothing false. You are your own truth. And from that, the love emerges like a fragrance. And meditation, you attain that state and love comes by itself. And the positivity of the life affirmation, you always have to be positive about the life. There is no need of anything negative. And if you drop the negativity, in fact, you drop the complaints. You drop the expectations, because the positivity is just full of thankfulness. Life affirmation means the thankfulness. What is there is full of gratitude from your inside. And if you ask me what Osho really wants to give us, what is the highest teachings of Osho, I will not say godliness. I will not say you have to attain the consciousness. Osho gives us to understand the life. The life itself is the goal of this life. You attain the peacefulness, just feel that, visualize that, how your life will be. You attain the blissfulness, just visualize how the life will be. Without any imagination, without any visualization, just a reality, and the reality which is not involved, dominated by the mind. And if the mind is not there, there is no label of good and bad, even negative or positive, because these labels are given by the mind. Whatever is happening is the best, and whatever I can perform best to my ability, I keep on doing and enjoying it. It hardly have any expectation of the results in my doings, because my doings itself is a bliss. जो मैं कर रहा हूं मेरे लिए वही पूर्ण है. कोई भी कृत्य में फल की आकांक्षा नहीं, क्योंकि मन नहीं, क्योंकि सारी आकांक्षाएं तो मन से पैदा हो रही है. ये मन ही सही गलत, नकारात्मक सकारात्मक, इसकी लेबलिंग लगाता चला जा रहा है. कंडीशनिंग्स. इसलिए मुक्त होकर इन चारों को एक साथ साधो, और उसमें प्रेम एक सुवास बनकर अपने आप निखरता चला जाएगा, फैलता चला जाएगा. और उस प्रेम जहां से उत्पन्न हो रहा है, वहां परमात्मा की भी ढूंढने की कोई जगह नहीं, क्योंकि परमात्मा स्वतः वहां पर है. क्यों जीवन का ही लक्ष्य है? क्योंकि परमात्मा तो मैं हूं. अनवील करना है, सिर्फ अपनी आत्मा को जानना ध्यान में, गहराई में, वहीं से प्रेम उत्पन्न होना. तो परमात्मा दूर है कहां? लोग कहते हैं कि हमें परमात्मा के स्मरण में जीना चाहिए. मैं कहता हूं अपने स्मरण में जियो, परमात्मा का स्मरण अपने आप हो जाएगा. क्योंकि जब तक अपने स्मरण में रहोगे विचार नहीं होगा. जब तक अपने स्मरण में रहोगे शून्यता अपने आप फलित हो जाएगी. और परमात्मा उस शून्यता में अपने आप मौजूद है, जहां मेरी मन नहीं, मेरी भावनाएं नहीं, शरीर से पार. किस परमात्मा को खोजना है? मैं अक्सर मजाक करता हूं,
लोग बहुत आते हैं, परमात्मा परमात्मा परमात्मा। मैंने कहा अगर रास्ते में कभी मिल जाए और कहे कि मैं वो परमात्मा हूँ जिसे तुम जन्मों जन्मों से ढूंढ रहे थे, आज से तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम घर नहीं ले जा सकते उसको। किस परमात्मा की बात कर रहे हो? कल्पना है वो। परमात्मा मैं हूं, आप हैं। परमात्मा स्वतः यहां पर है, हम सब के भीतर, जो जीते जागते परमात्मा है, जहां कोई कल्पना नहीं। लेकिन मैं अपने आसपास के लोगों में परमात्मा नहीं देख सकता। उस कल्पना वाले परमात्मा को पास पाना चाहता हूं, क्योंकि वहां कोई कंडीशन नहीं है ना। जैसी कल्पना करूंगा वैसा हो जाएगा वो। इसलिए सिर्फ और सिर्फ अगर पाने के लिए है तो जीवन की गुणवत्ता, और जीवन की गुणवत्ता कैसे मेरी बढ़ती चली जाए, उसके लिए ये आत्मा का अनुभव, उसके लिए आत्मा में परमात्मा की अनुभूति, उस जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए शांति, ये आनंद, ताकि मैं जीवन की क्वालिटी को एनहांस कर सकूं। और जब तक जीवन की क्वालिटी को एनहांस नहीं करूंगा, मैं आत्मा परमात्मा का करूंगा क्या? उनकी अनुभव होने के बाद भी तो मुझे जीवन में ढालना है उन्हें। इसलिए प्यारे मित्रों, सिर्फ बहुत प्रैक्टिकल बात करनी है जो मेरे जीवन से जुड़ी है, जो मेरे जीवन को इतना महत्वपूर्ण बना दे, मैं इतने अच्छे तरीके से जीने लगूं कि जीवन अपने आप में एक प्रार्थना हो जाए, जीवन अपने आप में एक प्रेम हो जाए, जीवन अपने आप में एक ध्यान हो जाए। और ये तीनों स्तंभ मेरे चौथे स्तंभ को बनाते हैं लाइफ अफर्मेशन। सो डियर फ्रेंड्स, लेट्स बी प्रैक्टिकल, बी इन स्टेट ऑफ मेडिटेशन ऑल द टाइम। Meditation is just to enhance the quality of life. And whenever we experience the consciousness, the truth in myself, that affects my quality of life. And that quality of life is the ultimate living. How beautifully I am living than yesterday, better than before. And this is the learning process to live. And we are here in that learning process, where this all four pillars are related to each other because they are holding one roof of spirituality. Without any one, roof can't be there. So let's practice all four and enhance our quality of life.